मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस कौन खाता है? जानवर। कुत्ते। आप कुत्ते हैं? नहीं। एक क्वेश्चन और है सर। जी। दुख का कारण सर। दुख का कारण। दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। हर पुरुष को थोड़ी थोड़ी संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए, पर पत्नियां भी पहले वचन दें कि घर वर लेके भाग नहीं जाएंगी। जी गुरु। आप गारंटी देना इनको पक्की वाली। वचन दे रही हूँ, नहीं भागूंगी। अरे आजकल छोरी, एक बार नहीं क्या हुआ, छोरी अपने बेटी का ब्याह कर रही थी और जिस लड़के से बेटी का ब्याह होने वाला था वही लड़का उसको दामाद पसंद आ गया। बेटी को बोली तू रुक, मैं पहले दामाद के संग घूम घाम के आती हूँ। मैं अपने पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। पापा के पिताजी पिताजी गुटखा खाते हैं? कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है, सारी शक्ति खा खा के गवा दिए। आओ शक्तिमान, शक्ति खाते हो जी। तो शक्तिमान हो गए फिर आप। तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। नशा कौन सा है? बहुत सारा है। क्या गांजा पीते हो? जी। दारू? जी। चरस, अफीम? नहीं। फिर और क्या नशा है? बस ये दोनों, और गांव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। कौन सा? तो अभी दवा- नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन से? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सल्फास? गुरुजी राधे राधे। जी। कैसे हो गुरुजी आप? ठीक है। गुरुजी मुझे आपसे कुछ बोलना था। बोलो। वाकई में गुरुजी आप भगवान हो। मैं आपको हम भगवान के दास हैं। नहीं गुरुजी, आप मेरी नजरों में लेकिन भगवान हो गुरुजी। था मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं पर हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हस्बैंड है कि पति है? पति हैं। हस्बैंड कौन है फिर? नहीं, वो पति ही हैं। तो हस्बैंड कौन है? अभी आपने हस्बैंड बोला ना। हाँ, वो इंग्लिश में हस्बैंड ही होता है ना। अच्छा, इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं और हिंदी में? हिंदी में पति। अच्छा, और उर्दू में? उर्दू में नहीं पता, हम हिंदू हैं। अच्छा, तो पहला इंग्लिश में रखा, इंग्लिश को पहले नंबर पे रखा, हिंदी को दूसरे नंबर पे रखा। हस्बैंड पहले नंबर पे, पति बाद में दूसरे नंबर पे। पति कहाँ है आपके? रूम पे है यहीं पे। तो पति हैं कि हस्बैंड हैं? वही पति है। नहीं, पहले तो हस्बैंड हैं, बाद में आए पति। तो आपने हस्बैंड से शादी की कि पति से? पति से की। तो हस्बैंड कब हो गए? वो ऐसे ही आ गया। हो गए। चलो, शराब पीते हैं पति? वो गांजा भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और बात। क्या बोला तूने? जब मैं भजन में बैठती हूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता, जैसे मन ज्यादा लगता नहीं है? लगता नहीं है। कहाँ लगता है? एक जगह नहीं स्थिर रहता। तो मन फुदक के यहाँ, फुदक के वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। तो आपने कोई लड़कों के चक्कर में तो नहीं पड़ी हो? नहीं। पढ़ाई करती हो बेटा? यस। पढ़ाई पे ध्यान देना। बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो नहीं हो? नहीं। ये सब गलत चक्कर है बेटा, तुम्हारा पूरा फ्यूचर भविष्य बिगड़ जाएगा यदि तुम गलत चली गई तो। चलो, खुश रहो। शराब तो नहीं पीते आप? पीता हूँ जी। और गांजा? नहीं नहीं। बीड़ी सिगरेट? नहीं बिल्कुल मांस? नहीं। केवल शराब पीते हैं? वो मैं आज से नहीं, मैं 40 साल से पी रहा हूँ, 45 साल ही हो जाऊंगे। अच्छा, तो शराब पी के, शराब पीना चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पीते हैं? गुरुजी पंजाबी लोग हैं, हमारे पिताजी पीते थे तो सिस्टम में आ गया। तो आपके बेटे भी पीते हैं? हाँ पीते। दोनों? हाँ, कभी कोई मेरे साथ ही बैठ के पीते। अब बिहार के लड़का से नहीं चाहती है शादी करना, बोलते हम करेंगे तो शहर के लड़का से करेंगे। शहर के? हाँ। तो बिहार में शहर नहीं है क्या? हाँ, ये शहर तो नहीं है। क्यों नहीं? पटना शहर है। पटना बिहार के अंदर है कि बाहर है? पटना में है। पटना में क्या बिहार है कि बिहार में पटना है? हाजीपुर में, पटना हाजीपुर। पटना में बिहार है कि बिहार में पटना है? बिहार में पटना है। तो पटना शहर है कि गांव है? शहर भी है, नाम बिहार है, बिहार। तो फिर आप, वो कह रही है कि शहर में करूंगी तो पटना शहर में कर ले। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, आपके लिए अंगूर लेके आई हूँ, मेरे हाथ से देना चाहती हूँ। तो आपके यहाँ अंगूर की खेती है? नहीं, दूसरे से हासिल आई हूँ मैं। अच्छा, दे देना, दे दो। अगले साल भी आई थी ना मैं, पिछले साल आपसे जी। गुरु मंत्र लिया था मैं। खुश रही, दे देना। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी मैं संकट निवारण के लिए आई थी, मुझे ये छोड़ गए थे यहाँ पे। मैं 10 साल से परेशान हूँ। मैं बालाजी से दो साल से अपना इलाज करा रही हूँ। आपको कौन सा संकट है? ऊपरला चक्कर है। हैं? ऊपरला चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। हैं? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? भूत से डर थोड़ी लगना चाहिए। आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी। मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी? जिंद। जिंद? जिंद डरा रहा है? अच्छा, आप नारायण कवच का पाठ किया करो। रोज नारायण कवच का पाठ करो। भूत के चक्कर में ना पड़ो। नहीं। जो भगवान की शरण में है, याद रखना। नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। ठीक है। तो उससे आराम नहीं पड़ता। थोड़े दिन बाद फिर यही दिक्कत चालू हो जाती है। तो थोड़े दिन तो आराम पड़ता ही है ना? थोड़े दिन पड़ता है, फिर गुरुजी घर वाले भी साथ नहीं देते हैं, ससुराल वाले भी साथ नहीं देते हैं। एक बात बताएं, जहां प्रकाश होगा क्या वहां अंधकार रहेगा? बोलो। जहां भगवान की भक्ति है जिस हृदय में, वहां भूत का कोई काम नहीं। सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं। इसलिए आप भगवान के आश्रित रहिए। भक्त को कोई छू नहीं सकता। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी भूत प्रेत जैसी बातें नहीं। गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, छोटी सी थी ना, तो मुझे आज इस प्रॉब्लम को झेलते 10 साल हो गए गुरुजी। और मुझे शादी के बाद पता चला है मेरे पूरे परिवार वालों को। तो ये बताओ, भूत चाहता क्या है आपसे? मेरा रिश्ता खराब करवाना चाहता है। ये मुझे कल यहीं पे छोड़ गए थे। तो भूत ऐसा क्यों चाहेगा? गुरुजी हमारी किसी ने रिश्तेदार ने करवाया था गुरुजी। उसने खुद आकर बताया था। क्या बताया उसने? कि गुरुजी हमारी मौसी है ना, वो हमारे परिवार से, मेरे भाई से चिढ़ गई थी। हमारे पापा ने उनकी लड़की से शादी नहीं कराई ना, तो इस 10 साल हो गए गुरुजी। और मुझे शादी के बाद पता चला है मेरे पूरे परिवार वालों को। तो ये बताओ, भूत चाहता क्या है आपसे? मेरा रिश्ता खराब करवाना चाहता है। ये मुझे कल यहीं पे छोड़ गए थे। तो भूत ऐसा क्यों चाहेगा? गुरुजी हमारी किसी ने रिश्तेदार ने करवाया था गुरुजी। उसने खुद आकर बताया था। क्या बताया उसने? कि गुरुजी हमारी मौसी है ना, वो हमारे परिवार से, मेरे भाई से चिढ़ गई थी। हमारे पापा ने उनकी लड़की से शादी नहीं कराई ना, तो इसी मारे गुरुजी। तो आपके पिताजी ने मेरे भाई की शादी नहीं करवाई। भाई की शादी नहीं कराई तो आप पर प्रेत छोड़ दिया। हाँ। तो उनके घर में प्रेतों की फैक्ट्री है क्या? जिंदों की? नहीं, क्यों छोड़ते रहते हैं? नहीं, उन्होंने किसी बाबा से करवाया था गुरुजी। ऐसा है कि आजकल भूत प्रेत को भी कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास शक्तियां नहीं हैं। कोई नहीं करता ये भूत प्रेत का काम। अब इनको भी सिद्ध करने के लिए मंत्र चाहिए। अब वो इतनी पवित्रता से कोई जब तक करने वाला बचा ही कम है, कम लोग होंगे। लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करूं कि रोज आप एक मंत्र जपा करो। मेरे संग बोलो कृष्णाय वासुदेवाय। बोलो कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरये परमात्मने। हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय। प्रणत क्लेशनाशाय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।
चक्रम युगांता नल दिग्मनेमि चक्रांता युगलमेनमि। ठीक है, आप ना नारायण कवच ले जाओ, उसका पाठ किया करो और प्रेम से आप नारायण कवच का पाठ, और दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। यदि नित्य नाम जप करेंगे, नारद जी यही नाम जपते थे श्रीमन नारायण, तो कामदेव चरणों में गिर पड़े। जितनी भी आधी व्याधि थी सब चरणों में है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिन भर भगवान का नाम हे श्रीमन नारायण रक्षा करिए। आप नारायण कवच का पाठ करेंगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे हमारे घर में ना सब नॉनवेज खाते हैं पीहर में, तो हम उनके घर पर जाते हैं, हम लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं खाते हैं। तो अगर हम उनके घर पर जाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लेकर के, तो हम खाना खाते हैं तो हमें दोस्त तो नहीं लगेगी। हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरुजी। अब तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात जी, हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मार? तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।